घर बैठे बैठे फ्रेंड्स आप ये कैसे जान सकते हैं कि घर में आपका बेबी जो है एकदम हेल्दी है और उसे भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं। डॉक्टर टाइमली अल्ट्रासाउंड करके तो आपको बच्चे की ग्रोथ, बच्चे का वेट सब कुछ बताते रहते हैं और ये बताते रहते हैं कि आपका बेबी जो है हेल्दी है कि नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे घर में बैठे हैं और आपको क्यूरोसिटी है ये जानने की कि मीनवाइल नेक्स्ट अपॉइंटमेंट तक आपके बेबी को कोई परेशानी तो नहीं है, तो वो आप घर में कैसे जानेंगे। तो कुछ तरीके ऐसे हैं जो अगर आपको वो सिम्टम्स जो है फील हो रहे हैं तो उन तरीकों से आप जान सकते हैं कि आपका बेबी एकदम हेल्दी है। सबसे पहले तो आपका बेबी जो है प्रॉपरली किक कर रहा है और मूव कर रहा है। दिन में आपको आपकी बेबी की जो है अच्छी खासी मूवमेंट फील होती है। आपको लगता है कि आपका बेबी जो है खूब एक्टिविटी कर रहा है, आपको किक मार रहा है, कभी राइट साइड, कभी लेफ्ट साइड, कभी आगे की ओर, ठीक है, कभी सर ऊपर करके बैठ जाता है, कभी आप एकदम से पेट आपका टाइट होगा, आप जो है हाथ फैलाएंगे तो वहां पे जो है पेट लूज हो जाएगा। ऐसा आपको लग रहा है कि आपका बेबी आपसे जो है बातें कर रहा है, आपकी बातों का रिस्पॉन्स दे रहा है, तो इसका मतलब ही यही है कि आपका बेबी एकदम हेल्दी है, एकदम सुरक्षित है, किसी भी टेंशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड, अगर आपका जो है ब्लड प्रेशर आपकी प्रेगनेंसी में जो है नॉर्मल रहता है, मैनेज्ड है, ना ज्यादा कम है ना ज्यादा ज्यादा है, एकदम मेंटेन चल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका बेबी भी एकदम ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, मदर का ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से बेबी को भी स्ट्रेस पड़ता है, बेबी का ब्लड प्रेशर भी ज्यादा हो जाता है, उसकी हार्ट बीट भी जो है तेज हो जाती है। तो ब्लड प्रेशर का आपका नॉर्मल होना आपके बेबी के हेल्दी होने का भी साइन है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर आपको आपकी प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज नहीं है, कभी कभी लेडीज को ऑलरेडी शुगर होती है कंसीव करने से पहले ही, और कुछ लेडीज को जो है प्रेगनेंसी में ही जो है जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है, तो उन लेडीज को जो है डॉक्टर के कॉन्टिन्यूस टच में रहना होता है और डॉक्टर की जो है एडवाइस फॉलो करनी पड़ती है। क्योंकि जिन लेडीज को जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है उनका एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा होने का खतरा उनको ज्यादा हो जाता है, तो डॉक्टर इस टाइम पर जो है एक स्पेशल डाइट लिखते हैं जिससे कि आपकी जेस्टेशनल डायबिटीज भी ज्यादा ना हो और आपका बेबी की जो ग्रोथ है वो एकदम प्रॉपर हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर आपके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स को छोड़ के बाकी सारी रिपोर्ट्स जो है नॉर्मल आती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड शुगर हो गया, थायराइड हो गया, एलएफटी हो गया, और भी बहुत सारे जो होते हैं टेस्ट होते हैं, अगर वो जो है टाइमली जब आपको डॉक्टर कहते हैं कराने के लिए, और अगर आपका सारे टेस्ट जो है नॉर्मल आ रहे हैं, आपका हेमोग्लोबिन नॉर्मल आ रहा है, इट मीन्स कि आपका बेबी जो है बिल्कुल हेल्दी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर आपकी प्लासेंटा जो है एकदम हेल्दी है तो आपके बेबी को हेल्दी होने से कोई रोक ही नहीं सकता। रीजन बीइंग फ्रेंड्स देखिए, प्लासेंटा का हेल्दी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपकी प्लासेंटा की फॉर्मेशन अच्छे से हुई है तो आप भी इससे हेल्दी रहेंगी, और प्लासेंटा जो है जो भी आप खाती हैं ना, सारा ब्लड और ऑक्सीजन जो है बेबी तक अच्छे से पहुंचाता है, जिससे कि बेबी की ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छे तरीके से होती है, उसे पूरा न्यूट्रिशन मिलता है और उसका वेट गेन भी जो होता है अच्छे से होता है। आपकी प्लासेंटा का हेल्दी होना आपके बेबी के हेल्दी होने की ओर इशारा करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर आपके बेबी का वेट कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, मंथ टू मंथ, वीक टू वीक, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको बताते हैं कि इस वीक में या इस मंथ में बेबी का वेट इतना होना चाहिए और वो उतना ही है, इट मीन्स आपका बेबी जो है अच्छे से ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर आपके बेबी की हार्ट बीट एकदम नॉर्मल आती है, जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं बेबी की हार्ट बीट जो है 110 से लेके 160 तक के बीच में आती है, तो इट मीन्स आपका बेबी एकदम हेल्दी है। नेक्स्ट है, अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल जो है एकदम सही है, ना तो वो ज्यादा है ना तो वो बहुत कम है, जितना रेंज में होना चाहिए। एक देखिए प्रॉपर एक देखिए रेंज होती है एमनियोटिक फ्लूइड की, इतने सेंटीमीटर तक का जो एमनियोटिक फ्लूइड की रेंज होती है वो नॉर्मल मानी जाती है। तो अगर एमनियोटिक फ्लूइड की जो रेंज है वो नॉर्मल आ रही है आपके हर टेस्ट में, तो इट मीन्स आपका बेबी एकदम परफेक्ट है। क्योंकि देखिए, एमनियोटिक फ्लूइड कम रहेगा तो बच्चे की ग्रोथ कम होगी, अगर एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा हो जाएगा तो बच्चे की ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, जो कि वो भी ठीक नहीं है। तो एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल रेंज में रहने का मतलब ही यही है कि आपका बेबी की जो ग्रोथ है जितनी होनी चाहिए उतनी हो रही। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर देखिए आपका भी वेट गेन जो है काफी अच्छे तरीके से हो रहा है, क्योंकि नोजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे लेडीज को डिहाइड्रेशन हो जाती है, वो कुछ भी नहीं खाती, इवन उनका वेट जो है वो घट ही जाता है। अगर ये चीज हो रही है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात है। आपका वेट गेन थ्रू आउट प्रेगनेंसी मंथ टू मंथ जितना होना चाहिए अच्छा खासा गेन कर रहा है। लाइक अगर आप मान लीजिए
लीजिए 6-7 महीने में आपने जो है 10 से 12 किलो भी जो है वेट गेन कर लिया है तो वो काफ़ी अच्छा है। इट मीन्स आपका वेट गेन और आपका बेबी का वेट गेन दोनों ही अच्छे तरीके से हो रहा है। कभी कभी देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका पेट का साइज जो है छोटा भी रह जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके बेबी ने जो है अच्छी ग्रोथ नहीं की है। पेट के छोटे होने से बेबी की ग्रोथ का कोई भी मतलब नहीं होता। अगर आपके डॉक्टर ने कहा है कि बेबी अंदर हेल्दी है तो आप समझ लीजिए कि आपका बेबी एकदम हेल्दी है। लोगों की बातों को आपने इग्नोर करना है। बाकी बेबी का वेट बढ़ाने के लिए आप हेल्दी चीजें ले सकते हैं। अपनी डाइट के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए, पूरे सप्लीमेंट्स आपने टाइमली लेने हैं, प्लस प्रोटीन डाइट पे आपने फोकस करना है। देखिए अगर प्रोटीन आप ज्यादा से ज्यादा लेंगे ना अपनी डाइट में तो इससे क्या होगा, आपका वजन तो उतना नहीं बढ़ेगा लेकिन आपके बेबी का वजन जो है काफी अच्छे तरीके से बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप देखिए फैटी चीजें लेते हैं तो उससे आपका वेट जो होता है वो ज्यादा बढ़ता है, बेबी तक तो फैट उतना नहीं पहुंचता। बट प्रोटीन डाइट जो होती है ना एकदम बेस्ट डाइट होती है बेबी के वेट के लिए। तो प्रोटीन डाइट लीजिए, एग्स लीजिए, लीन मीट्स लीजिए, सारे बीन्स लीजिए, दालें, पल्सेस सब कुछ लीजिए। ऐसा अगर आपके डॉक्टर ने प्रोटीन पाउडर आपको लेने के लिए डेफिनेटली वो कहेंगे ही तो वो दूध में डाल के आप प्रोटीन पाउडर लीजिए। इससे आपके बेबी का वेट जो है काफी अच्छा होगा और आपका बेबी जो है एकदम हेल्दी हो जाएगा।